इवनिंग सभी का स्वागत। क्या हाल है भाई आप सबके। आज हम बात करने वाले हैं एक वैकेंसी के बारे में जिसका नाम है भारतीय खाद्य विभाग, जिसको कहते हैं एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके 33,566 पदों पर भर्ती आने वाली है। तो मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा क्योंकि अभी तो यह डाउट है क्या चीज है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहली चीज है कि इसका नोटिफिकेशन दिसंबर में आने को था, और अगर इसकी गहराई में जाए तो इसकी शुरुआत हुई है किसी न्यूज़पेपर में। इसका एक शॉर्ट नोटिस आया जिसमें सारी वैकेंसीज और सारी चीजों की जानकारी आई कि भाई लगभग इतने इतने पद, इतनी सारी चीजें आ सकती है, ऐसा इसके बारे में आया। तो दिसंबर एंड में लगभग आप मान के चलिए कि दिसंबर या जनवरी की शुरुआत में इसका नोटिफिकेशन आएगा। फॉर्म भरना, लास्ट डेट क्या रहेगी, ये सारी चीजें बाद में फिर उसके बाद तय हो पाएगी। एग्जाम भरने को हम कहें या फिर आप मान के चलिए कि एग्जाम तो फिर उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा। तो मतलब अगर दिसंबर में आ जाता है तो आप मान के चलिए 1-2 महीने का समय आपको इसमें मिलेगा, थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि नोटिफिकेशन की जो उम्मीद है वो दिसंबर या जनवरी में आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीजें बता रहा हूं, है ना। अब देखो, इसमें टोटल 4 लेवल होते हैं, मतलब कैटेगरी होती है। जैसे एक होता है कैटेगरी 1, फिर होता है कैटेगरी 2, फिर होता है कैटेगरी 3 और फिर होता है कैटेगरी 4। 4 कैटेगरीज होती हैं। जो कैटेगरी 1 है ये एकदम टॉप लेवल की कैटेगरीज है, और कैटेगरी 4 जो है वो एकदम लो लेवल की कैटेगरी है। फिलहाल जो वैकेंसी आने वाली है वो लेवल 2 और लेवल 3 के लिए आने वाली है। लेवल 2 की लगभग 6,221 वैकेंसी और लेवल 3 की 27,345 वैकेंसी, यानी लगभग 33,566 वैकेंसीज हैं, है ना। अब इसमें स्पेशल कुछ डिग्रीज, कुछ टेक्निकल नॉलेज, ये सारी चीजों की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका मतलब 8वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक, अगर 8वीं भी पास है तो उसके लिए भी इसमें मौका है, 10वीं पास वाले के लिए भी है, 12वीं वाले के लिए भी है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है। कई सारी वैकेंसीज के लिए कोई टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, लेकिन अगर आपका सिंपल ग्रेजुएशन है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। वो सारी जानकारी मैं भी आपको दे रहा हूं। वैकेंसीज की संख्या इतनी सारी है कि बच्चों का इस तरफ बड़ा ध्यान जा रहा है यूट्यूब पर और बहुत सारे वीडियोस देखकर कि इतनी वैकेंसीज हैं, लेकिन इसका वीडियो अभी तक कोई कंफर्म नहीं बता पा रहा है। तो फिर आपकी रिक्वेस्ट पर ही मुझे मजबूरन इस पे जो है वीडियो बनाना पड़ रहा है, ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए, है ना। अब देखो, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 2 मतलब आप समझ लो कि ये थोड़ा टॉप के बाद सेकंड यानी मैनेजमेंट या मैनेजर लेवल हो जाता है। सैलरी वाइज बात करें, बहुत शानदार है, जॉब बहुत अच्छा है, 5 डेज वर्किंग है, काम का लोड कुछ रहता ही नहीं है ना। ये सारी चीजें, मतलब अगर मौका मिल जाए और आपको जो क्वालिफिकेशन बता रहा हूं अगर आप उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हो, छोड़ना मत, मौका जाने मत देना। जॉब शानदार है, ठीक है। ये है वो सारी चीजें जो अभी पब्लिश हुई थी। तो ये पूरा अलग अलग रीजन वाइज निकलता है, जोन वाइज निकलता है। तो आप देखेंगे वेस्ट जोन है, ईस्ट जोन है, साउथ जोन, नॉर्थ ईस्ट, HQRs, नॉर्थ ईस्ट और ऑल इंडिया। और यहां पर फिर इन्होंने पूरा दिया हुआ है सारी चीजों का। जैसे मैनेजर, मैं आपको अपने आप को गायब करता हूं तो ज्यादा बेटर दिखेगा। जैसे मैनेजर जनरल है, मैनेजर अकाउंट्स है, मैनेजर डिपो है, क्वालिटी चेक है, मैनेजर मूवमेंट है, मैनेजर हिंदी है। तो ये जो सारी बात चल रही है ये कैटेगरी 2 की है, ठीक है। फिर इसके नीचे जब आप जाएंगे तो यहां पे इंजीनियर्स के लिए भी मैनेजर, सिविल, EM, इनकी भी है यहां पर टोटल। तो इन सब की आप अगर देखेंगे तो टोटल वैकेंसीज आपको दिखाई देंगी 6,221। तो ये पूरा मैनेजर लेवल हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका कैटेगरी 3, ठीक है। अब कैटेगरी 3 मतलब इससे नीचे आ जाएगा, जिसमें जैसा मैंने कहा कि टोटल 27,345 वैकेंसीज है ना। और यहां पर जनरल कैडर है। अब इसमें बहुत सारे असिस्टेंट, इन सब के बारे में अभी बता रहा हूं। फिर अकाउंट्स कैडर है, डिपो कैडर है, क्वालिटी चेक है, राजभाषा है, मूवमेंट है, इंजीनियर है, मिसलीनियस है। तो ऐसे सब मिलाकर यहां पे टोटल 27,000 वैकेंसीज है और ये आना है। आप इसके बारे में ये मानकर चले, मतलब इसमें निश्चिंत रहें कि ये आएगी या नहीं आएगी, तो ये आएगी, ये कंफर्म है। दिसंबर या जनवरी में बहुत हद तक उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसमें होता क्या है जनरली, वैसे ज्यादा क्लैरिटी नोटिफिकेशन पे आएगी, लेकिन एक टेंटेटिव मैं आपको बता रहा हूं। दोनों ही एग्जाम के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो होगा, ये तो होना ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेवल 2 जो है या कैटेगरी 2 जो है उसके लिए इंटरव्यू होता है जनरली, जो पहले होता आया है। और लेवल 3 के लिए इंटरव्यू नहीं होता है, बट लेवल 2 के लिए इंटरव्यू तो कंफर्म है। बाकी अगर कोई चेंज आता है तो इस बार के नोटिफिकेशन में समझ में आएगा, और उसके बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यानी भाई पहला जो एग्जाम है ये तो कॉमन है, होना ही है, सभी के लिए है, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या जाता है वो सुन लो। तो आपको इसमें इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश के लगभग आपके 25 क्वेश्चंस रहने हैं। फिर सेकंड नंबर पे रीजनिंग है, थर्ड नंबर पे मैथ्स है और फोर्थ नंबर पे GS है। मतलब जो भी बच्चा SSC की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, पुलिस, पटवारी या इस प्रकार के स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, उसके लिए इसमें कुछ नया नहीं है। बस इंग्लिश पढ़ना आपको पड़ेगा, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो। क्लियर है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो ये कि सेक्शनल टाइमर होता है, यानी हर सेक्शन के लिए आपको टाइम मिलता है कि इतने समय में ही आपको जो है पेपर को, सब्जेक्ट को सॉल्व करना है। तो टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 घंटे का टाइम आपके पास रहने वाला है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहेगी, ठीक है।
अब देख लीजिए आप जल्दी से एज लिमिट क्या है। तो ये मैक्सिमम एज मैं आपको बता रहा हूं 28 साल है। अब वो डिपेंड करता है 21, किसी में 18 है, तो थोड़ा सा नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक टेंटेटिव जो आपको यहां पे एज